कहातियों के कर्तव्य 4। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, 2 इंचेस लेवियों में से कहातियों की, उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिनती करो, 3 अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वालों में, जितने मिलाप वाले तंबू में काम काज करने को भर्ती हैं। 4 और मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र वस्तुओं के विषय कहातियों का ये काम होगा। 5 अर्थात जब जब छावनी का कूच हो तब तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर बीच वाले पर्दे को उतार कर उससे साक्षी पत्र के संदूक को ढांप दें। 6 तब वे उस पर सुइसों की खालों का आवरण डालें और उसके ऊपर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डालें और संदूक में डंडों को लगाएं। 7 फिर भेंट वाली रोटी की मेज पर नीला कपड़ा बिछाकर उस पर परातों, धूपदानों, करचों और उंडेलने के कटोरों को रखें और प्रतिदिन की रोटी भी उस पर हो। 8 तब वे उन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों की खालों के आवरण से ढांपें और मेज के डंडों को लगा दें। 9 फिर वे नीले रंग का कपड़ा लेकर दीपकों, गुलतराशों और गुलदानों समेत उजियाला देने वाले दीवट को और उसके सब तेल के पात्रों को, जिनसे उसकी सेवा टहल होती है, ढांपें। 10 तब वे सारे सामान समेत दीवट को सुइसों की खालों के आवरण के भीतर रखकर डंडे पर धर दें। 11 फिर वे सोने की वेदी पर एक नीला कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों की खालों के आवरण से ढांपें और उसके डंडों को लगा दें। 12 तब वे सेवा टहल के सारे सामान को लेकर, जिससे पवित्र स्थान में सेवा टहल होती है, नीले कपड़े के भीतर रखकर सुइसों की खालों के आवरण से ढांपें और डंडे पर धर दें। 13 फिर वे वेदी पर से सब राख उठाकर वेदी पर बैंगनी रंग का कपड़ा बिछाएं। 14 तब जिस सामान से वेदी पर की सेवा टहल होती है वह सब, अर्थात उसके करचे, कांटे, फावड़ियाँ और कटोरे आदि, वेदी का सारा सामान उस पर रखें और उसके ऊपर सुइसों की खालों का आवरण बिछाकर वेदी में डंडों को लगाएं। 15 और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए, पर किसी पवित्र वस्तु को न छुएं, कहीं ऐसा न हो कि मर जाएं। कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की यही वस्तुएं हैं। 16 जो वस्तुएं हारून याजक के पुत्र एलियाजर को देख रेख के लिए सौंपी जाएं वे ये हैं, अर्थात उजियाला देने के लिए तेल और सुगंधित धूप और नित्य अन्नबलि और अभिषेक का तेल और सारे निवास और उसमें की सब वस्तुएं और पवित्र स्थान और उसके संपूर्ण सामान। 17 फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, 18 इंचेस कहातियों के कुलों के गोत्रों को लेवियों में से नाश न होने देना। 19 उसके साथ ऐसा करो कि जब वे परम पवित्र वस्तुओं के समीप आए तब न मरे परंतु जीवित रहें। इस कारण हारून और उसके पुत्र भीतर आकर एक एक के लिए उसकी सेवकाई और उसका भार ठहरा दें। 20 और वे पवित्र वस्तुओं के देखने को क्षण भर के लिए भी भीतर आने न पाएं, कहीं ऐसा न हो कि मर जाएं। गेर्शनियों के कर्तव्य 21 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 22 इंचेस गेर्शनियों की भी गिनती उनके पितरों के घरानों और कुलों के अनुसार कर। 23 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले, जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने को भर्ती हों उन सभी को गिन ले। 24 सेवा करने और भार उठाने में गेर्शनियों के कुलवालों की यह सेवकाएं हो। 25 अर्थात वे निवास के पटों और मिलाप वाले तंबू और उसके आवरण और इसके ऊपर वाले सुइसों की खालों के आवरण और मिलाप वाले तंबू के द्वार के पर्दे। 26 और निवास और वेदी के चारों ओर के आंगन के पर्दों और आंगन के द्वार के पर्दे और उनकी डोरियों और उनमें काम में आने वाले सारे सामान, इन सभी को वे उठाया करें और इन वस्तुओं से जितना काम होता है वह सब भी उनकी सेवकाई में आए। 27 और गेर्शनियों के वंश की सारी सेवकाएं हारून और उसके पुत्रों के कहने से हुआ करे, अर्थात जो कुछ उनको उठाना और जो जो सेवकाएं उनको करनी हो उनका सारा भार तुम ही उन्हें सौंपा करो। 28 मिलाप वाले तंबू में गेर्शनियों के कुलों की यही सेवकाएं ठहरे और उन पर हारून याजक का पुत्र ईतामार अधिकार रखे। मरारियों के कर्तव्य 29 फिर मरारियों को भी तू उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिन ले। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले,
जितने मिलाप वाले तंबू की सेवा करने को भर्ती हों उन सभी को गिन ले। 31 और मिलाप वाले तंबू में की जिन वस्तुओं के उठाने की सेवकाएं उनको मिले वे ये हों, अर्थात निवास के तख्ते, बैने, खंभे और कुर्सियां। 32 और चारों ओर आंगन के खंभे और इनकी कुर्सियां, खूंटे, डोरियां और भांति भांति के काम का सारा सामान धोने के लिए उनको सौंपा जाए, उसमें से एक एक वस्तु का नाम लेकर तुम गिन लो सी। 33 मरारियों के कुलों की सारी सेवकाएं जो उन्हें मिलाप वाले तंबू के विषय करनी होगी वह यही है। वह हारून याजक के पुत्र ईतामार के अधिकार में रहे। लेवियों की गिनती 34। तब मूसा और हारून और मंडली के प्रधानों ने कहातियों के वंश को उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार 35 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु के जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाएं करने को भर्ती हुए थे उन सभी को गिन लिया। 36 और जो अपने अपने कुल के अनुसार गिने गए वे 2750 थे। 37 कहातियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसी के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन लिया। 38 गेर्शनियों में से जो अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए। 39 अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु के जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाएं करने को दल में भर्ती हुए थे। 40 उनकी गिनती उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार 2630 थी। 41 गेर्शनियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन लिया। 42 फिर मरारियों के कुलों में से जो अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए 43 अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु के जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाएं करने को भर्ती हुए थे। 44 उनकी गिनती उनके कुलों के अनुसार 3200 थी। 45 मरारियों के कुलों में से जिनको मूसा और हारून ने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा के द्वारा मिली थी गिन लिया वे इतने ही थे। 46 लेवियों में से जिनको मूसा और हारून और इजरायली प्रधानों ने उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिन लिया। 47 अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाएं करने और बोझ उठाने का काम करने को हाजिर होने वाले थे। 48 उन सभी की गिनती 8580 थी। 49 ये अपनी अपनी सेवा और बोझ ढोने के लिए यहोवा के कहने पर गए। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार वे गिने गए। अशुद्ध लोगों का बाहर किया जाना 5 फिर यहोवा ने मूसा से कहा 2 इंचेस इसराइलियों को आज्ञा दे कि वे सब कोरियों को और जितनों के प्रमेह हो और जितने लोथ के कारण अशुद्ध हों उन सभी को छावनी से निकाल दें। 3 ऐसों को चाहे पुरुष हों चाहे स्त्री छावनी से निकालकर बाहर कर दें। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी छावनी जिसके बीच में निवास करता हूँ उनके कारण अशुद्ध हो जाए। 4 और इस्राएलियों ने वैसा ही किया, अर्थात ऐसे लोगों को छावनी से निकालकर बाहर कर दिया जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था। इस्राएलियों ने वैसा ही किया। दोषों की हानि भरने की विधि 5 फिर यहोवा ने मूसा से कहा 6 इंचेस इसराइलियों से कह कि जब कोई पुरुष या स्त्री ऐसा कोई पाप करके जो लोग किया करते हैं यहोवा से विश्वासघात करे और वह मनुष्य दोषी हो 7 तब वह अपना किया हुआ पाप मान ले और पूरी क्षतिपूर्ति में 5वां अंश बढ़ाकर अपने दोष के बदले में उसी को दे जिसके विषय दोषी हुआ हो। 8 परंतु यदि उस मनुष्य का कोई कुटुंबी न हो जिसे दोष का बदला भर दिया जाए तो उस दोष का जो बदला यहोवा को भर दिया जाए वह याजक का हो और वह उस प्रायश्चित वाले मेरे से अधिक हो जिससे उसके लिए प्रायश्चित किया जाए। 9 और जितनी पवित्र की हुई वस्तुएं इजरायली उठाए हुई भेंट करके याजक के पास लाएं वे उसी की हों। 10 सब मनुष्यों की पवित्र की हुई वस्तुएं याजक की ठहरें, कोई जो कुछ याजक को दे वह उसका ठहरे। व्यभिचार की जांच 11 फिर यहोवा ने मूसा से कहा 12 इंचेस इसराइलियों से कह कि यदि किसी मनुष्य की स्त्री बुरी चाल चलकर उससे विश्वासघात करे 13 और कोई पुरुष उसके साथ कुकर्म करे परंतु ये बात उसके पति से छिपी हो और खुली न हो
और वह अशुद्ध हो गई, परंतु न तो उसके विरुद्ध कोई साक्षी हो और न कुकर्म करते पकड़ी गई हो। 14 और उसके पति के मन में संदेह उत्पन्न हो, अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे और वह अशुद्ध हुई हो, या उसके मन में जलन उत्पन्न हो भी, अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे परंतु वह अशुद्ध न हुई हो। 15 तो वह पुरुष अपनी स्त्री को याजक के पास ले जाए और उसके लिए एपा का 10वां अंश जौ का मैदा चढ़ावा करके ले आए, परंतु उस पर तेल न डाले, न लोबान रखे, क्योंकि वह जलन वाला और स्मरण दिलाने वाला अर्थात अधर्म का स्मरण कराने वाला अन्नबली होगा। 16 तब याजक उस स्त्री को समीप ले जाकर यहोवा के सामने खड़ा करे। 17 और याजक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल ले और निवास स्थान की भूमि पर की धूल में से कुछ लेकर उस जल में डाल दे। 18 तब याजक उस स्त्री को यहोवा के सामने खड़ा करके उसके सिर के बाल बिखराए और स्मरण दिलाने वाले अन्नबली को जो जलन वाला है उसके हाथों पर धर दे, और अपने हाथ में याजक कड़वा जल लिए रहे जो श्राप लगाने का कारण होगा। 19 तब याजक स्त्री को शपथ धरवा कर कहे कि यदि किसी पुरुष ने तुझसे कुकर्म न किया हो और तू पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध न हो गई हो, तो तू इस कड़वे जल के गुण से जो श्राप का कारण होता है बची रहे। 20 पर यदि तू अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हुई हो और तेरे पति को छोड़ किसी दूसरे पुरुष ने तुझसे प्रसन्न किया हो। 21 और याजक उसे श्राप देने वाली शपथ धराकर कहे, यहोवा तेरी जांघ सड़ाए और तेरा पेट फुलाए सी, और लोग तेरा नाम लेकर श्राप और धिक्कार दिया करें। 22 अर्थात वह जल जो श्राप का कारण होता है तेरी इंद्रियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी जांघ को सड़ा दे। तब वह स्त्री कहे, आमीन आमीन। 23 तब याजक श्राप के ये शब्द पुस्तक में लिखकर उस कड़वे जल से मिटा कर द। 24 उस स्त्री को वह कड़वा जल पिलाए ये जो श्राप का कारण होता है, और वह जल जो श्राप का कारण होगा उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा। 25 और याजक स्त्री के हाथ में से जलने वाले अन्नबली को लेकर यहोवा के आगे हिलाकर वेदी के समीप पहुंचाए। 26 और याजक उस अन्नबली में से उसका स्मरण दिलाने वाला भाग अर्थात मुट्ठी भर लेकर वेदी पर जलाए और उसके बाद स्त्री को वह जल पिलाए। 27 और जब वह उसे वह जल पिला चुके, तब यदि वह अशुद्ध हुई हो और अपने पति का विश्वासघात किया हो, तो वह जल जो श्राप का कारण होता है उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा और उसका पेट फूलेगा और उसकी जांघ सड़ जाएगी और उस स्त्री का नाम उसके लोगों के बीच श्रापित होगा। 28 पर यदि वह स्त्री अशुद्ध न हुई हो और शुद्ध ही हो, तो वह निर्दोष ठहरेगी और गर्भवती हो सकेगी। 29 जलन की व्यवस्था यही है, चाहे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हो। 30 चाहे पुरुष के मन में जलन उत्पन्न हो और वह अपनी स्त्री पर जलने लगे, तो वह उसको यहोवा के सम्मुख खड़ा कर दे और याजक उस पर यह सारी व्यवस्था पूरी करे। 31 तब पुरुष अधर्म से बचा रहेगा और स्त्री अपने अधर्म का बोझ आप उठाएगी। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुँचे। जय यीशु मसीह।